जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 31 मई को आयोजित हो चुकी है और उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबने एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड कर लिए होंगे। तो बात करेंगे एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं और उसमें यह भी बताया गया कि सेंटर पर आपको क्या क्या ले जाना है। तो प्रवेश पत्र के जो भी दिशा निर्देश हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा और हमने आपके कुछ डाउट्स को भी कमेंट को भी रखा है, वीडियो के लास्ट में लगाया है तो उसको भी मैं शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों ने ये गलती की तो आप लोग भी बाहर हो जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम से। तो भैया कौन सी गलती जो आपको नहीं करनी है, एक एक इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा और बाकी लास्ट में जो आपके डाउट कमेंट हैं उनको भी देखिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट, अभ्यर्थियों हुए दिशा निर्देश। सबसे पहला ये है कि सबसे पहले आपको आवेदन पत्र के हिसाब से प्रोविजनली एडमिट कार्ड प्रदान किया जा रहा है। बिना एडमिट कार्ड के आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा, ओएमआर के बारे में बताया गया कि ओएमआर 3 तरह की होगी, यानी 3 ओएमआर होंगी, जिसमें 2 ओएमआर वहां ऊपर जमा हो जाएंगी और 1 ओएमआर आपको मिल जाएगी अपने साथ वापस लाने के लिए। और जो आप तीसरी ओएमआर लाएंगे उसी से फिर आपको अपने आंसर की मैच करनी होगी। तीसरा यह है कि अभ्यर्थी को भाषा, यानी आपने जो भाषा लैंग्वेज सिलेक्ट की होगी और आपका जो विषय वर्ग है, यानी जिस स्ट्रीम से आप हैं उस स्ट्रीम को भी ओएमआर में फिल करना होगा। चौथे में ये बताया कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना चाहिए। अगर अभी नहीं है तो एडमिशन तक आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट हो जाना चाहिए। पांचवें में यह है कि परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर यानी डिजिटल वॉच या कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो सभी बैन रहेंगे। तो भैया वॉच ले जा सकते हैं, तो वॉच आप नॉर्मल ले जा सकते हैं जिसमें सुई लगी होती है, वो घड़ी अलाउड रहेगी। डिजिटल कोई भी चीज अलाउड नहीं रहेगी। छठा पॉइंट बहुत लिखा है कि परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या आपको 6 घंटे एक साथ बैठने, तो इसकी भी बात करेंगे, लेकिन इसको आगे डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। और सातवां यह है कि अगर कोई नेत्रहीन है यानी कोई ब्लाइंड है तो वो अपने साथ एक स्क्राइब ला सकता है। और 8वें में यह है कि बीएड प्रवेश परीक्षा का जो भी वाद होगा वो झांसी से होगा, यानी अगर कोई विवाद हो जाता है तो झांसी में ही उसका निपटारा किया जाएगा। ये दिशा निर्देश थे। अब आगे बात करेंगे कि एडमिट कार्ड या अन्य और कौन सी चीजें जो आपको अपने साथ ले जानी है। लास्ट में उसकी एक लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए, ये आप महत्वपूर्ण या विशेष निर्देश देख सकते हैं। इसी में सेंटर पर क्या ले जाना वो सारी चीजें दी गई हैं। सबसे पहला लिखा है डाउनलोड की हुई एडमिट कार्ड की प्रति, यानी एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी ले जाना है और एक फोटो युक्त पहचान पत्र आईडी ले जाना है जिसमें आपकी फोटो लगी हो। अब उसमें आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, डीएल, पासपोर्ट और ये वोटर आईडी भी ले जा सकते हैं। तथा 2 फोटो अतिरिक्त लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की फोटो लगी हुई हस्ताक्षरित प्रति कक्ष निरीक्षक भी जमा, और जिसमें वही फोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया है। यही पहले मैं भी बता रहा था कि आपको सेम फोटो ले जानी है जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी है या लगी है, और उसी की 2 फोटो आपको ले जानी है। तीसरा यह है कि परीक्षा उम्र के काले बॉल पॉइंट पेन से लिखेंगे। ये भी हमने पहले आपको बताया था कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ओएमआर को भरना है। ब्लैक के अलावा और कुछ भी काम नहीं करेगा। इसमें उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और गलत अंक के लिए 0.066 नंबर काट लिए जाएंगे। और इसके बाद लिखा है कि परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, यानी जो सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है वही सेंटर पर आपको एग्जाम देना है, कहीं अलग नहीं जाना। सबसे लास्ट में है कि द्वितीय प्रश्न पत्र है तो अभ्यर्थी द्वारा विषय वर्ग में से किसी स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है, यानी जो आपने स्ट्रीम भरी थी वो चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर हो, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। और ना ही आपने जो भाषा चुनी थी हिंदी अंग्रेजी में उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिखाया जा रहा है, ये नंबर मेरा ही है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद 31 तारीख के बाद सीट बुकिंग का काम शुरू हो जाएगा एडमिशन के लिए, तो आप लोग इस नंबर को फ्यूचर यूज के लिए रख लें और इसे सेव कर लें। और बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट से भी जुड़ जाएं, क्योंकि यूपी बीएड से जो भी अपडेट है वो इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है। और सेंटर पर कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है उसकी पूरी लिस्ट भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग उस लिंक से कनेक्ट होकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि भविष्य में बीएड से जुड़ी अगर एक जगह कोई नोटिस शेयर करनी हो तो इसी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दी जाएगी और एक साथ सब तक पहुंच जाएगी। बाकी ये नंबर आपको दिखाया ही जा रहा है, ये आप एडमिशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर ले सेंटर पर आपको क्या क्या ले जाना है। बाकी सारी चीजें हमने लगभग बता दी हैं। सबसे पहला आपको 2 एडमिट कार्ड ले जाना है, 2 एसी ले जाना है, एक फर्स्ट पाली के लिए यानी फर्स्ट शिफ्ट के लिए, एक सेकंड शिफ्ट के लिए।
फिर आपको 2 फोटो ले जानी है। फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। एक हमारे पास कमेंट आया था कि भैया A4 साइज की फोटो ले जानी है कि पासपोर्ट साइज की। तो भैया A4 साइज की फोटो नहीं होती है, A4 साइज का एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। तो आपको पासपोर्ट साइज की 2 फोटो ले जानी है, वही एडमिट कार्ड वाली ही ले जानी है। जो एडमिट कार्ड में होगी वहीं से आप कैफे पर निकलवा लीजिएगा 2 फोटो और उसी को लेकर जाना है। फिर आगे आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो लगी हो, यानी फोटो वाली आईडी होनी चाहिए। और सबसे लास्ट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यानी काला डॉट पेन आपके पास होना चाहिए। सीधे शब्दों में यह है कि काला डॉट पेन आपके पास होना चाहिए। नीले से कोई काम नहीं किया जाएगा। अब चलिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि क्या जो इसमें बताया गया है एंट्रेंस एग्जाम के समय आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तो एंट्रेंस एग्जाम का टाइमिंग और शेड्यूल क्या रहेगा। इसके बाद फिर आपके कुछ कमेंट हैं, 2 कमेंट हमने रखे हैं, उन कमेंट के बाद चीजों को खत्म किया जाएगा। तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम की टाइमिंग जो दी गई वो 2 शिफ्टों में दी गई। पहली शिफ्ट रहेगी 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटा, और जो उसमें लिखा गया है एडमिट कार्ड में कि परीक्षा के दौरान यानी इन 3 घंटे के दौरान आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद जो 2 घंटे का गैप रहेगा उसमें आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। पहली शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे होगी। एग्जाम के दौरान यानी शिफ्ट के दौरान इन 3 घंटे के दौरान आप नहीं जा सकते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद आप जा सकते हैं। फिर सेकेंड शिफ्ट शुरू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक। इस 3 घंटे के दौरान भी आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि भाई एग्जाम चल रहा है। एग्जाम के दौरान आप बाहर नहीं जा सकते हैं, एग्जाम के बाद आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जो 2 घंटे का बीच में गैप मिलेगा उसमें जा सकते हैं, या फिर एग्जाम खत्म होने के बाद जा सकते हैं। और ये दोनों शिफ्ट, दोनों चीजें एक ही दिन होंगी, एक ही सेंटर पर होंगी। कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि क्या एक पेपर अलग सेंटर पर होगा, दूसरा पेपर अलग सेंटर पर होगा। भाई जब एडमिट कार्ड में एक ही सेंटर दिया गया है तो दूसरी शिफ्ट में किस सेंटर पर पहुंच जाओगे, ठीक है भाई। तो ये सब भी थोड़ा कॉमन या नॉर्मल चीजें हैं जो आप लोगों को खुद सोचनी चाहिए। चलिए बात करेंगे कमेंट की। यहाँ पर प्रज्ञा सिंह का कमेंट है कि भैया तो दोनों पाली में एग्जाम देना पड़ेगा, मेरा आर्ट साइड से है। तो सबसे पहली बात है कि जब 2 पालियों में एग्जाम रखा गया है तो भाई दोनों पालियों में ही देना पड़ेगा। और आप वहाँ एग्जाम एक पाली में देने के लिए नहीं गए हैं, है ना। जब 2 शिफ्ट रखी गई हैं तो दोनों शिफ्टों में ही देना होगा। आपका साइड चाहे जो हो, यानी स्ट्रीम चाहे जो हो, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर, उससे मैटर नहीं करता है। लेकिन जब आप एग्जाम पर गए हैं तो आपको दोनों शिफ्ट देनी अनिवार्य है। अदरवाइज एक शिफ्ट पर आपका एब्सेंट चढ़ जाएगा तो फिर सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। तो दोनों शिफ्ट देना अनिवार्य है, ठीक है प्रज्ञा सिंह। आपका डाउट हमने क्लियर कर दिया, और भी जिनका डाउट है अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने रखी है। एक भाई का कमेंट आया था, मैसेज किया था, हेलो सर, यूपी बीएड का एग्जाम बिना एग्जाम दिए एडमिशन हो जाएगा कि नहीं। भाई हमने वही बता दिया था, लगातार वीडियो में बता रहे हैं, फिर भी वही सवाल है। बिना एंट्रेंस एग्जाम के कहीं भी एडमिशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और हमने बाद में इनको बताया अगर हो रहा है तो फिर आप फ्रॉड के चक्कर में फंस चुके हैं, क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपको कोई भी एडमिशन नहीं दिला सकता। फ्रॉड से बचते रहें, लगातार मैं आपको यही बता रहा हूँ। फ्रॉड से बचना है, बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन लेने के चक्कर में भी मत पड़ना, नहीं आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा, है ना। आपने जो पटना वाली न्यूज सुनी है वो इसी तरह के बच्चे होंगे, ना तो एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, यानी शॉर्टकट के चक्कर में अपने पैसे को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, ठीक है भाई। तो जो भी देख रहा हो, जो भी सुन रहा हो, बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप लोगों का कहीं एडमिशन नहीं होगा, और एडमिशन लेने के चक्कर में भी मत पड़ना, ठीक है भाई। और सेंटर पर क्या क्या ले जाना है उसकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, आप लोग जैसे डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे सबसे ऊपर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, ये नंबर मेरा ही है। एडमिशन के लिए आप एंट्रेंस के बाद अप्रोच करेंगे, सीट बुकिंग का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। वेरीफाइड तरीके से, वेरीफाइड कॉलेज में, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज में आपका एडमिशन कराया जाएगा। बाकी हमारा यही कहना है, फ्रॉड से, दलाल से, एजेंट से बच के रहें, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। और अभी लिस्ट मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा ताकि आप लोगों को एक साथ प्राप्त हो जाए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यूपी बीएड से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।